Welcome to the BTech Zone. Today we are discussing about the heat exchanger. So first, what is a heat exchanger? Heat exchanger is a process in which the special equipment is designed and construction which is used to effectively heat is transferred between the two fluid, which is hot fluid which is cold fluid. The purpose of the heat exchanger which is used to eitherly heat is reduced from the hot fluid and heat is add to द कोल्ड फ्लूइड कि एक इसमें कि इसका जो मुख्य प्रोसेस यानी मेन जो काम है हीट एक्सचेंजर का कि किसी गर्म पानी या किसी गर्म फ्लूइड से हीट को रिड्यूस करना यानी बाहर निकालना या किसी ठंडे पानी में या किसी ठंडे लिक्विड में हम उस एनर्जी को हीट को ऐड करते हैं। और इस वीडियो में हम उसके टाइप्स भी देखेंगे किस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर हीट एक्सचेंजर विच वी यूज्ड विच डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ फ्लो। सो हीट एक्सचेंजर की डेफिनेशन तो होगी, इसके बाद कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हीट एक्सचेंजर के क्या एग्जांपल होता है। फर्स्ट हम ले लेना बॉयलर, सेकंड है हमारा हो गया ऑटोमोबाइल रेडिएटर एंड ऑयल कूलर हीट इंजन, और थर्ड हो गया हमारा आइस प्लांट, ऑपरेटर ऑफ आइस प्लांट एंड मिल्क चिलर भी ले सकते हैं, मिल्क जो मिल्क को ठंडा करने के लिए जो यूज़ किया जाता है चिलर। सो फर्स्ट हम पहले बॉयलर के बाद डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हीट एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करता है। तो हम एक बॉयलर में होता है एक वाटर का टैंक होता है जिसमें कि वाटर होता है, उस वाटर को हीट अप करने के बाद वेपर में कन्वर्ट होता है और वो वेपर जो कन्वर्ट होता है टरबाइन से पास आउट होकर कंडेंसर्स के थ्रू टैंक में जाता है वाटर को कलेक्ट करने के लिए। तो जो कंडेंसर होता है एक रेडिएटर कंडेंसर जो होता है हीट एक्सचेंजर का काम करता है, क्योंकि जो कंडेंसर में होता है एक कोल्ड फ्लूइड फ्लो करता रहता है और जब हॉट एयर इसके साथ आएगा, इसके कांटेक्ट में आएगा, तो जो हॉट स्टीम होती है यानी हो जो गर्म हवा होती है, गर्म भाप होगी, वो कंडेंस होना शुरू करेगी। कंडेंस होने से जो उसकी एनर्जी होती है वो कम होनी शुरू होगी यानी रिड्यूस होने लगेगी और वो पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ये हीट एक्सचेंज इसे कहते हैं, एक प्रोसेस है जो कि बॉयलर में भी यूज होता है। और ऑटोमोबाइल रेडिएटर एंड ऑयल कूल्ड हीट इंजन। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में आगे एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा क्रॉस फ्लो का, उसमें आपको बता दूंगा। और जो ऑयल कूल्ड हीट इंजन होता है जो कि ऑयल का यूज़ किया जाता है गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए। और बेसिकली हमने देखा है कि एक यूज़ किया जाता है कि एयर कूल्ड इंजन जो हमारी सोर्सेज की मोटरसाइकिल में यूज़ किया जाता है कि उसमें किसी तरह का कोई फिल्टर, कोई रेडिएटर, कोई ऑयल कूल इंजन नहीं लगा, ऑयल नहीं लगाया जाता है कि इसको ठंडा करें, वो डायरेक्टली एयर से ठंडा होता है, तो उसे एयर कूल्ड इंजन कहते हैं। और हमारा इवेपोरेटर ऑफ आइस प्लांट या पावर प्लांट और मिल्क चिलर में हीट एक्सचेंजर का यूज़ किया जाता है। इवेपोरेटर ऑफ आइस पावर प्लांट में कि आइस को बनाया जाता है ब्राइम सोल्यूशन में अमोनिया के साथ उसको ऐड करके आइस को बनाया जाता है। इसके प्रोसेस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अलग से सेपरेट एक वीडियो बना है। और ये मिल्क चिलर कि मिल्क को ठंडा रखने के लिए, ये तो एग्जाम्पल हो गई। और सपोज ये गर्म पानी की एक पाइप है और एक ठंडे पानी की पाइप है, ये हॉट फ्लूइड है, ये कोल्ड फ्लूइड है। जब ये हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड इसके साथ अटैच हो जाता है तो इनके बीच में एक हीट एक्सचेंज होने शुरू करता है, यानी हीट एक्सचेंज की प्रोसेस होती है और इसे हम कहते हैं हीट एक्सचेंजर। और जो प्रोसेस है ड्यू टू द हीट एक्सचेंजर से हो रही है, यानी जो कोल्ड फ्लूइड की जो पाइप है ये हीट एक्सचेंजर का काम कर रहा है, यानी कि इसके कारण से हीट एक्सचेंज हो रही है। अगर ये दोनों सेपरेट थे तो इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी कुछ 5-10 डिग्री सेल्सियस होगा क्योंकि ठंडा पानी है और ये गर्म पानी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रही। जब ये अलग अलग है, जब इसको इसके साथ अटैच किया गया तो हाई टेम्परेचर जब इसका था इसका लो होने लगा और इसका जो लो टेम्परेचर था हाई होने लगा, यानी एक हीट एक्सचेंजर का काम कर रहा है ड्यू टू हीट एक्सचेंजर काम कर रहा है। एंड मे बी आइदर इन लेटेंट हीट हम उसे कहते हैं कि सपोज एक पानी है का टब है या कोई बर्तन है, जब उसको गर्म करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज होती है।
ये सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनना शुरू करता है, और स्टीम का भी समझने टेम्परेचर की 100 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का टेम्परेचर सेम रहे पर स्टेट बदल जाए, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। सो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किस किस तरह की फ़्लो होती है हीट एक्सचेंज में। हीट एक्सचेंज को करने के लिए किस किस तरह का फ़्लो का यूज़ किया जाता है और किस अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमारा पैरेलल फ्लो, जिसे को करंट फ्लो भी कहते हैं। तो इसकी जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से होती है। ये हमारी ठंडे पानी की पाइप, इसमें कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसमें हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और दोनों की डायरेक्शन एक ही साइड है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल फ्लो। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको समझना इजी हो जाता है। इनकी डायरेक्शन जो है पैरेलल है, तो इसे हम पैरेलल फ्लो कहते हैं। ड्यू टू द डायरेक्शन, इनकी जो फ्लो की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, तो इसे पैरेलल फ्लो कहते हैं। और जो इसके एंटरिंग पॉइंट होता है वो भी एक ही साइड से होता है, यानी इस तरफ से फ्लो, पानी का जो फ्लो इंटर हो रहा है पाइप में, इधर से फ्लो इंटर हो रहा है और इधर से एंटर हो रहा है, ना कि इधर से हो रहा है। तो इनकी जो डायरेक्शन है एंटरिंग का और वाटर का जो आउट होने का लीव होने का डायरेक्शन वो भी सेम है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सेम डायरेक्शन ऑफ आउट एंड इन। आउट होने का भी डायरेक्शन सेम है, यानी कि इसी डायरेक्शन में हो रहा, आउट भी इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन से निकल जा रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट नहीं है कि किसी की इधर से निकल रही है किसी की इधर से जा रही है, इनका डायरेक्शन भी सेम है। सो दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल फ्लो ऑफ हीट एक्सचेंजर। और ये बहुत ही कम इफेक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन दोनों का एक तरफ होता है, तो इतना इफेक्टिवली ये वर्क नहीं कर पाता हीट एक्सचेंजर पैरेलल फ्लो में। और हम इसके बाद देख लेते हैं कि काउंटर फ्लो, जिसे हम काउंटर करंट फ्लो भी कहते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये हमारा हो गया कोल्ड फ्लूइड, और ये हमारा हो गया हॉट फ्लूइड की पाइप। इसकी जो डायरेक्शन है ये डिफरेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो इनमें जो सबसे पहला जो डिफरेंस है, पैरेलल को एंटी पैरेलल भी कह सकते हो या काउंटर फ्लो भी कह सकते हो, काउंटर को काउंटर और काउंटर फ्लो में। तो जो इनमें जो मेन डिफरेंस है इनके डायरेक्शन का है कि जो पैरेलल फ्लो में सेम डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो करता है, और जो पैरेलल फ्लो और जो काउंटर फ्लो में उसको जो डायरेक्शन ऑफ वो फ्लो है वो डिफरेंट होता है, और एंट्री का भी पॉइंट डिफरेंट होता है और लीव का पॉइंट भी डिफरेंट होता है, यानी कि दोनों पॉइंट डिफरेंट होते हैं। हॉट वाटर किसी और डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोल्ड वाटर किसी और डायरेक्शन में कर रहा है। ड्यू टू दिस the resultant get the more effectively heat exchange between the fluid। पैरेलल फ्लो में बहुत ही वीक रिजल्ट हमें, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं मिला हीट एक्सचेंज का, बट बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है हीट एक्सचेंज का। सो इट इज़ अ बेटर देन पैरेलल फ्लो। सो इसके बाद जो है तुम्हारा क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो की दो टाइप्स है, मिक्सिंग और अनमिक्सिंग। दोनों डायग्राम में पहले बना लेता हूँ। ये पाइप्स हैं, इनमें हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड हम ई बी को हॉट कोल्ड कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, मैं ई बी एज्यूम कर लेता हूँ, ये फ्लूइड। और ये जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस कंडीशन में कर रहा है। और जो दूसरी पाइप, दूसरा जो अरेंजमेंट है इस तरह का। सो इसकी जो अरेंजमेंट होती है 90 डिग्री की अरेंजमेंट पे होती है, जो
पैरेलल फ्लो होता है, और एक ऊपर से जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। ए फ्लूइड ये हो गया, ए फ्लूइड बी हो गया। इसमें देख रहे हो, इसमें फ्लूइड जो होता है मिक्सिंग हो रहा है, इसमें मिक्सिंग है, इसमें एक रेगुलर पैटर्न है, इसमें कोई इस तरह का कोई पैटर्न नहीं है, ये एकदम मिक्स होता है। यानी जो ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर, जो ऊपर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसको मिक्स कर रहा है, यानी अच्छी तरह से। और इसके कारण इस जो हीट एक्सचेंज की जो कैपेसिटी होती है, जो रिजल्ट होता है वो वीक आता है, मतलब अच्छा नहीं होता है एज कम्पेयर टू अनमिक्सिंग। एक पैरेलल सीक्वेंस में होता है, और इस तरह का रेडिएटर हम बना होता है जो हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में। जो मैं हमने सेकंड एग्जांपल हमने डिस्कस किया हीट एक्सचेंजर का, कुछ इस तरह से होता है। इसमें कुछ खास नहीं है, अगर ज़्यादा अगर देखना है तो बस इसे हम इसे देख के एनालाइज करके हम इसको आंसर लिख सकते हैं कि रेगुलर में पैटर्न होता है, 90 डिग्री पे बना होता है, ये क्रॉस करता है। फ्लूइड ए हॉरिजॉन्टली फ्लो कर सकता है, और फ्लूइड भी वर्टिकली फ्लो करता है। देयर इज ए मिक्सिंग एंड मिक्सिंग होता है ये। जिसमें मिक्सिंग नहीं होता है उसमें अच्छी तरह से हमारा जो हीट एक्सचेंज होता है, और जिसमें मिक्सिंग होता है उसमें अच्छी तरह से हमारा हीट एक्सचेंज नहीं होता। सो दैट्स वाई दिस इज द गुड लाइनिंग्स ऑफ दिस। और जो हमारा जो हीट जो रेडिएटर होता है, जो हमारा ये जो हम इसे एक रेडिएटर जो हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, और डक्ट में यूज़ करते हैं, एयर कूलर डक्ट में, जो कि डक्ट में लगा रहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।